जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल प्राप्त होंगे, भगवान शिव जी कहते हैं। सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी है और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टोरी सुनाते हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कहावत आपने भी अपने जीवन में कितनी बार सुनी होगी, हम सब ने सुनी है। भाई जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा मिलता है, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। देखा भी होगा। तो एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए, पर रिजल्ट उसके हिसाब से अच्छे नंबर नहीं आते हैं। देखा होगा ना, भी मेहनत तो करी थी हमने, लेकिन मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए। तो वो क्या सोचेगा? तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, या तो वो महापुरुष गलत हैं, या हमने ही सही से उनकी बातों को नहीं समझ पाए। व्यक्ति ऐसे ही सोचेगा ना। चलिए, तो आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि जरूर बदल जाएगी। स्टोरी को पूरा जरूर सुनिएगा, लेकिन ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। पुराने समय की बात है। किसी गांव में राकेश और भोला नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वे कहने को भाई थे, लेकिन भाई जैसे प्रेम उन दोनों में नहीं था। राकेश बड़ा था और भोला छोटा था। राकेश बहुत तेज और चालाक था। उसने भोला के हिस्से की जमीन भी, खेतीबाड़ी भी हड़प ली थी। इसलिए भोला के परिवार को कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। भोला की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। भोला के पास इलाज के लिए भी कोई पैसे नहीं थे। भोला बड़े ही शीतल स्वभाव का व्यक्ति था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर ये प्रश्न उठता था कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरी पत्नी बीमार रहती है? क्यों मेरे पास धन नहीं है जिससे मैं अपने घर का दाल रोटी चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता? मैं तो अच्छा चलता हूँ, क्यों नहीं मुझे अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता? और मेरा भाई धूर्त है और वो तो मजे की जिंदगी जी रहा है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। वह सोचने लगा, शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे ये बात उसके मन में घर बसा लेती है। उसी गांव में कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया में रहता था। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता था, तो सब एक ही बात कहता था, जो तुमने किया वो तुम्हारे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। सन्यासी जो ऐसी कहता था। भोला इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था, तो उसके कानों में फिर से यही आवाज़ आती है कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द भोला के कानों में पड़े, वह गुस्से में तिलमिला गया और उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि हे महात्मा, आप हमेशा ही एक बात कहते रहते हो, रट लगाते रहते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करता आया हूँ, तो मेरे जीवन में तो अच्छा ही होता, अच्छा ही होना चाहिए था, अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था मुझे तो। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी तो हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं रहते महात्मा जी मेरे पास, वह बोला। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में
कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि बेटा तुम परिस्थिति से हार गए हो, हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाल दिया है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच बदल दी है। एक काम करना, आज संध्या समय मेरे आश्रम में कुछ फल लेकर आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। और ये कहकर वो सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ चल दिया। संध्या समय भोला ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल गया। और जैसे जैसे वो रास्ता पार करके आगे बढ़ रहा था, उसे अथाह शांति प्राप्त हो रही थी, अनुभव कर रहा था, क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, हलचल थी नहीं वहाँ पर। वह रास्ते में कुछ जगह बस उसे लंगूर और बंदर मिले थे। भोला के मन में एक बार तो ये आया, क्यों ना मैं लंगूर और बंदरों को ये कुछ फल दे दूं। पर फिर सोचा उसने, अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा मुझे। इसलिए वो बंदरों से फलों को बचाता हुआ सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही भोला उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा, अगर मन में था तो ये फल खिला देते बंदरों को, क्यों नहीं खिलाए। अब भोला तो सोच रहा, इन्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली, सन्यासी को कैसे पता चली मेरे मन की बात कि मैं बंदरों को खिलाना चाहता था फल। उसने पूछा, महात्मा आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, जरूरी ये नहीं कि मुझे कैसे पता चला, हम तो सन्यासी हैं, मन की बात को पढ़ लेते हैं। जरूरी ये बात समझना है कि एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। ये कर्म मेरे हाथों ही लिखा था, भाई तुमने नहीं खिलाए, ये कर्म मेरे ही हाथों लिखा था। ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। भोला इस बात का मतलब अभी तक समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने सन्यासी से सवाल किया, हे महात्मा, मैं आपकी बातों का आशय समझ नहीं पा रहा, कृपा कर मुझे अज्ञानी को समझाने की अनुकंपा करें। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बेटा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात ये है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है। आप कर्म का चुनाव नहीं करते, कर्म ही आपका चुनाव करता है। आप यदि किसी कर्म के करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंढकर निकाल लेगा। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो। कितनी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं महात्मा जी। और जब तुम योग्य बन जाओगे तो तुम बड़ा कर्म या मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो, वो कर्म तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। उदाहरण के लिए महात्मा जी ने बताया, उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया, सीखा और गुलाटियाँ लगाना सीखा। और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते करते ये मुझ तक पहुँच गए। और मुझ तक पहुँचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुँच गया। सीखा आपने? सीखो इन बातों को। इनका खाना खुद ही इनके पास पहुंच गया। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, अपने आप को योग्य बनाओ।
और जो तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप एक लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। छोटी छोटी सेवा, छोटे छोटे अच्छे कर्म करते चले जाओ तो गुलदस्ता तो बनता चला जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। ध्यान लगाकर सुनो। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। महात्मा ने कहा, तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, महात्मा जी ने कहा भोला से, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी की कर्म ही अतीत में खराब हो, अच्छे ना हो, जिनकी वजह से आज वह बीमार हो गई हो और तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम्हें भी दुख प्राप्त हो रहा हो। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, सबकी वजह से खुद दुख पाते हो, झेल रहे हो। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारी किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने भोला को चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना भोला, आपको वही नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। समझ में आ रही है बातें? बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो। अच्छा कर्म करते जाओ, फल क्या प्राप्त होगा ये मत चिंता करो। भोला ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मा जी, मुझे ये बताने की अनुकंपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझको खुद ढूंढ ले। ताकि सन्यासी शांत स्वर में कहना शुरू किया, सन्यासी ने, कि बेटा, इसके लिए बड़े ही सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय कि कर्म करके भूल जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने योग्य बनने के लिए, उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। ये मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या फल प्राप्त होगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं पाओगे। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का ये बात बहुत बड़ा कारण होता है। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का ये बहुत बड़ा कारण होता है कि वो सोचता है मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहा, और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुँचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचने देती। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें, अपना आकलन करें। भोला ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, हम अपना आकलन कैसे करें? सन्यासी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब भी तुम कोई काम करो तो काम पूरा करने के बाद खुद से ये सवाल पूछो कि क्या इस कर्म को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी कर्म पर टिका था, या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। जैसे पूजा करते हैं हम, तो पूजा करते करते ध्यान कहीं और चला जाता है, कहीं दूध तो नहीं उबल रहा, कोई आवाज़ दे रहा है, कहीं फ़ोन की घंटी बज रही है, चला जाता है ना ध्यान। तो कर्म करते समय ये ध्यान रखो, मेरा मन कहीं और तो नहीं भटक रहा था। इसी तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे, और जितना ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती चली जाएगी, और यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी कर्म को करते रहोगे तो उस कर्म से कभी भी
अब बोला, यदि तुम्हारा मन भटक रहा है तो उस कर्म से कभी भी तुम योग्य नहीं बन पाओगे। कर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहाँ पर टिका हुआ था या नहीं, या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका तो नहीं रहे थे। और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब कर्म करो तो उसी कर्म पर टिके रहें। चलो पहली बार में आपके विचार नहीं टिके तो दूसरी बार जब कर्म करो तो आपके विचार उसी विचार पर टिके रहें, कर्म पर टिके रहें, इधर उधर ना भटकें। भोला ने एक सवाल पूछा कि महात्मा, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रसित हो जाता है, वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताओ। सन्यासी ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा ध्यान, पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रहेंगे। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देगा। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाते हैं जब तुम उन कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं डालते। जब यह तीन चीज़ें उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन, मस्तिष्क एक ही जगह टिक जाता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान, मनुष्य इन उपायों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो वो किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वह योग्य बन जाता है तो उसी बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। भोला को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था। उसे स्पष्टता मिल चुकी थी। उसके सारे मन के सवाल खत्म हो गए थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और रास्ते में अंधेरा छाया होता। वह इन बातों की तरफ विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल जाता है। भोला तो चला गया। भोला के विचारों को तो रास्ता मिल गया, भोला को रास्ता मिल गया। अब है एक और स्टोरी, सुनिए। एक बार एक दुखी व्यक्ति महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा महात्मा जी। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने का भी ख्याल आता है। महात्मा जी से एक व्यक्ति कह रहा, बहुत दुखी व्यक्ति था, आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम मैं नहीं कर पा रहा अपने परिवार के लिए। बहुत मुश्किल हो गई है। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त में मैं जिंदा कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रख सकूं? कृपया कर कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें कि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करोगे तो शायद मेरी समझ में नहीं आ पाए। ये सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम एक काम कर सकते हो। मेरा काम कर सकते हो बेटा? महात्मा जी बोले। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है। मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियाँ मंदिर की ज़मीन को खराब कर देती हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वह ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़, घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो,
उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उनको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कहीं चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास तो वहीं तोड़ देना, लेकिन याद रहे घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए उस युवक ने वह युवक वहाँ से चला गया। शायद उसे कुछ समझ नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं मुझसे। वो तो उन चींटियों पर अन्याय करवा रहे हैं, उसके मन में बातें चल रही हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उनका नुकसान करवा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा, उसके मन में विचार चल रहे हैं। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात सुन को मानना तो था उसे। मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण अपने घर में जमा कर रही थीं। पहले तो युवक का मन कमज़ोर हो जाता है। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं अनाज से वे, और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी चींटियां में हाहाकार मच गया। इधर उधर दौड़ने लगी चींटियां। अभी तो कतार से चल रही थी, पर अब वो बिखर गईं और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग रही थी। ये करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर की ओर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर में रात में लेटे लेटे ही सोचने लगा, अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वापस जाने का क्या प्रयोजन मेरा, अब क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए ही महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। उसी जगह पहुँचता है जहाँ पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस किया था चींटियों का। लेकिन वो ये देखकर हैरान चकित हो जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया है और फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी पड़ी हैं। उस आदमी को देखने में लगा, ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही मैंने इनका घर इसी जगह पर तबाह कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वह आदमी हंसना शुरू कर देता है, हंसता है। लेकिन महात्मा की बात याद करते ही उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई। वो चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गईं। वह युवक संतोष के भाव से इस बार तो मैंने अच्छी तरह से चींटियों का घर तबाह कर दिया, तो वह चींटियां अपना घर यहाँ बना ही नहीं पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने वहाँ ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर ना बनाएं। इस तरह अपना कर्म पूरा करके युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं मुझसे। क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? हो सकता है वह महात्मा सिद्ध हो ही ना, सिद्ध पुरुष ना हो। क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो, सोच रहा है व्यक्ति लेटा लेटा। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं पहले अपने काम को पूरा कर लेता हूँ। 7 दिनों का टाइम दिया है ना महात्मा जी ने, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर वह रात को सो जाता है। फिर सुबह उठकर वह उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है।
पहाड़ी पर पहुंचकर उसी मार्ग पर जाता है, पहुंचकर उसी जगह पहुंचता है जहां उसने उनके घर को तबाह कर दिया था। और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर आज कोई भी चींटी नहीं थी, सारी चींटियां वहां से भाग गई थी। उसने सोचा कि अब मेरा रोज़ रोज़ आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। वो वापस 4 दिन आने का क्या, फिर वापस 4 दिन आने का और क्या प्रयोजन। यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा महात्मा जी के पास जाएगा और उनको सारी बात बता देगा। वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो देखा अचानक उसकी नज़र चींटियों के एक और घरौंदे पर पड़ी। वह घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था और वो चींटियां नए घर में वास कर रही थी। उसने सोचा शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर बदलकर दूसरी जगह बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। और ये विचार करके वो नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है, नया घर तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपना घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे। चींटियां वहाँ से भी कण इकट्ठे करके ला रही थी, अपने घर में जमा कर रही थी। अब यहाँ पर युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद ही कमज़ोर था, वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि वह उनकी मदद करे, चींटियों की मदद करे, और वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया। बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा उसे तोड़ने में, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचे, ये शर्त थी महात्मा जी की। इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उसने उनके घरौंदे को भी तबाह करना कर दिया। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उसे घर को तबाह करने के बाद बड़े दुखी मन से, पहले से भी ज़्यादा दुखी था कि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया। तो वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अपने आप को शैतान, अपने आप को दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी वो महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर की ओर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना शैतान हूँ, कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी नहीं बसने दे रहा। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह फिर से वह वहाँ पहुँच गया तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक नई जगह अपना घर बना लिया था। वो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी। उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। अब फिर से अपना अनाज खाना जमा करने में जुटी हुई थी। चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई है, सोच रहा है व्यक्ति। मैं इनको बार बार इनका घर तोड़ देता हूँ। मैं इनको बार बार, क्या इन्हें पता नहीं कि मैं इन्हें बसने नहीं दे रहा। दिखने में इतनी छोटी है फिर भी हार नहीं मानती। बड़ी ताज्जुब की बात है। उसने उस घर को तहस नहस कर दिया, पर तहस नहस करने में कुछ चींटियाँ भी मर गईं, उसके पैरों तले कुचली गईं। कुछ देर बाद जब वह अहंकार से बाहर आया, उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया। अब उसके मन बहुत पश्चाताप से भर गया। वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। उस वक्त उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब मैं और अत्याचार नहीं कर पाऊँगा।
तो वह उन चींटियों के लिए घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता है। वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपना नया घर बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी करुणा के साथ अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले दिन 3 दिनों तक ऐसा ही करता रहा। और वह रोज सुबह जाता, चींटियों को अपने हाथ से आटा वहाँ पे डालता, खिलाता। 7 दिनों के बाद वह युवक उस महात्मा के पास जाकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया था, तबाह किया भी 4-4, 5-5 बार। अब हिम्मत नहीं कर पाया, उनको घर को नहीं तोड़ पाया। अब मैं नहीं तोड़ सकता उनका घर। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल पाएंगे। मुझे लगता है मैंने जो कुछ भी किया सही किया, इसलिए मैं आपकी आज्ञा मुझे लगता है मैंने जो कुछ भी किया सही किया, इसलिए मैं आपकी आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे अपने घर वापस जाने की आज्ञा दे दीजिए। ये सुनकर महात्मा हंसकर बोले, बेटा कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो करो, थोड़ी देर ठहरो मेरे पास, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए जल लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तबाह कर पा सके? वो चींटियाँ तो बहुत छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, और फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूँ। मैं इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करना शुरू कर दिया। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है कि मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। क्या सीख मिली तुम्हें उन चींटियों से? मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वो ये भी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया उनका घर तबाह हो जाए, पर वह अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियाँ तुम्हें वहाँ नहीं मिलती। जीवन कर्मशीलता का नाम है बेटा, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन स्वयं कभी ख़त्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या की है। वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना रहा हो, दुखी क्यों ना हो, पर आत्महत्या कभी नहीं करता। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम ही जीवन है। मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी नहीं छोड़ना। मृत्यु से पहले जब तक जिंदा हो कर्म करना कभी नहीं छोड़ना।
मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे, तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो दोबारा घर बनाने का प्रयास करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से सीख गए हो। देखने में तुमसे कितनी ही छोटी हैं चींटियाँ, और तुम इतने बड़े हो, विशाल हो, दिमाग भी है, पर उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, चींटियों का विशाल है। इतना दृढ़ संकल्प भी है चींटियों में कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, पर जैसे काले बादल थोड़े समय के लिए आते हैं और हट जाते हैं, तो काले बादल आकर हमें ठंडक ही तो दे के जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसी बुरा समय भी काले बादलों की तरह थोड़ी सी देर का आता है। दुख थोड़ी देर के आते हैं, फिर चले जाते हैं। हताश क्यों होते हो? अच्छा समय फिर से आ जाता है। तो इंतज़ार करो, कर्म करते रहो। ठीक है? जय श्री कृष्णा।